जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे और सही ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है अभी एमपी पुलिस के लगातार पेपर चल ही रहे हैं और हम एनालिसिस की वीडियो भी इस पर डाल ही रहे हैं। देखिएगा, बच्चों की कुछ कमेंट देखी थी हमने, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर रीजनिंग के मिक्सअप क्वेश्चन लेके आइए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या फिर मैथ्स के मिक्सअप क्वेश्चन लाइए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाई, अभी हम रीजनिंग की वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में वो बात करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टरों को कवर किया है। ये आपकी पहली क्लास होने वाली है, ऐसा नहीं कि इसमें हम सभी कवर कर लेंगे। पहली क्लास में हमसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं हम उससे कवर करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें जो कुछ बच्चों ने हमें पहुंचाए हैं, कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन हैं और उस पर आधारित संभावित प्रश्न हैं जो आगे भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये रीजनिंग की वीडियो होने वाली है। इस रीजनिंग की वीडियो के बाद हम एक मैथ की वीडियो भी कल लेके आएंगे। उस वीडियो के अंदर हम सारे मैथ के सवाल कवर करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लास 2 भी रीजनिंग की होगी, उसमें भी हम रीजनिंग के बहुत सारे सवाल कवर करेंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को भाई पूरा देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं भाई। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं घड़ी के क्वेश्चन से, जो घड़ी के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम घड़ी को बुला लेते हैं। कहां है घड़ी? देखो भाई 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। चल रहा है गोलू जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखिएगा भाई, क्वेश्चन दिया है घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान सुनना, हम घड़ी के क्वेश्चन से चालू किए हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अलग अलग चैप्टर के, पर वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं और अभी जो पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा 4:40 हो रहे हैं मेरे भाई, 4:40 हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपसे कोण पूछा जाता है एंगल निकालने का, आपसे कोण पूछा जा रहा है। देखिए कोण का फॉर्मूला होता है हमारा 60 इंटू हावर, h डिफरेंस 11 इंटू मिनट बाय 2। देखिए बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई 11/2 करता है, कोई 30 इंटू एच डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट करता है, तो बहुत सारे भाई होते हैं। ठीक है, मैं अभी खाली ये रिवीजन क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जाएं। जब आप मुझसे घड़ी पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने कोण बनते हैं, कैसे बनता है, कौन बाह्य कोण होता है, कौन आंतरिक कोण होता है, सारी बातें होगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा कोण का है, ध्यान से सुनिएगा। 60 इंटू एच यानी घंटे का काम करेगा, एम यहां मिनट का काम करेगा, भागा किसका देंगे? 2 का। तो भाई इसको यहां रखे देता हूं मैं और इसको आप ध्यान से देखिएगा। 4:40 हो रहे हैं, 4:40 तो क्या हो जाएगा? देखिए 60 इंटू घंटे का काम कौन कर रहा है? 4 डिफरेंस 11 इंटू मिनट का काम कौन कर रहा है? 40 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप भी जानते हैं 6 चौक 24 यानी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 11 चौक कितना होगा? 44 हो जाएगा, या पीछे 0 आ जाएगी, भाग किसका दे देंगे? 2 का। आ रही भाई बात समझ में? देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, 0 में से 0 0 बचेगा, 4 में से 4 गए यहाँ 0 बचेगा और 4 में से 2 गए यहाँ 2 बचेगा। 200 में अगर हम 2 का भागा दें तो जल्दी से बताइए क्या बचेगा? तो भाई साहब 100 डिग्री बचेगा, 100 डिग्री बचेगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, 100 डिग्री, 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कोण निकालने के। ठीक है, आपको घंटे दे देता है, मिनट दे देता है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान रखना कि जो पूरी आपकी घड़ी होती है, भाई साहब ध्यान रखना, अभी घड़ी का फोटो अवेलेबल नहीं है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए 4:40 हो रहे हैं, एक कांटा यहाँ पर है और एक कांटा यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा। एक कांटा यहाँ पे है, एक कांटा यहाँ पे, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 100 डिग्री का बन रहा है। तो जो ये वाला कोण होता है ना भाई, इसे बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। आपको मैं बता दूं कि पूरी घड़ी जो होती है ना अपनी 360 डिग्री की होती है। क्या डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। और 360 में से अगर मैं 100 को घटा दूं, अगर मैं 100 को घटा दूं तो आएगा 260 डिग्री। क्या आएगा? 260 डिग्री। तो ये जो बाह्य कोण होगा ना, ये 260 डिग्री होगा। 260 डिग्री और 100 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये होता है घड़ी का सिस्टम। और जब भी आपके एग्जाम में आपसे कोण पूछा जाए तो गुड्डू हम हमेशा छोटा वाला कोण बताते हैं, छोटा वाला कोण। बोले सर हम कैसे पहचानेंगे छोटा है कि बड़ा?
देखिए 360 पूरी होती है घड़ी टोटल डिग्री में, 360 के आधे आधे करें तो 180 और 180 हो जाएगा। तो जो 180 से ज्यादा होता है ना वो बृहत कोण यानी कि बाह्य कोण कहलाता है, बड़का कोण कहलाता है, बड़ा वाला। और जो 180 से छोटा होता है, जो 180 से छोटा होता है वो आपका आंतरिक कोण कहलाता है यानी छोटका वाला। तो एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में आंतरिक ऑप्शन होता है, आंतरिक कोण होता है ऑप्शन के अंदर, ध्यान रखना, बाह्य वाला नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आंतरिक वाला नहीं, वो खुद ही बोल दे कि बाह्य कोण क्या होगा, बड़का कोण क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो 360 डिग्री में से आपको घटाना है और उसे आंसर लगाना है। और बड़ा कोण जो भी होगा, जितना भी होगा वो 180 से ज्यादा होगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिएगा भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये जस्ट हम अभी क्वेश्चन किए हैं, फॉर्मूले में मान रखना है, आंसर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना दीजिए जो मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, ठीक है, बड़े तरीके से। 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच के डिग्री का कोण होगा, के डिग्री का कोण होगा 7:20। वही फॉर्मूला जो अभी लिखाए थे, क्या था भैया, 60 इंटू एच, डिफरेंस 11 इंटू मिनट बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 11 थोड़ा सा बड़का लिख देते हैं। चलिए करें भाई। तो 60 ऐसा कैसा, ये बताओ, घंटे की जगह क्या लिख दूं, 7, डिफरेंस 11 ऐसा कैसा, मिनट की जगह क्या लिख दूं, 20, ठीक है। मिनट की जगह क्या लिख दिए हम लोग, 20 लिख दिए, भागा किसका, 2 का। चलिए भाई करें कैलकुलेशन, लो जी। तो भाई 7 छंग कितना होगा, 42 यानी 420, ओके। 11 दूना कितना होगा, 22 यानी 220, भागा किसका दे देंगे, 2 का, घटा दें। चलिएगा यहाँ क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, 2 में से 2 गए तो 0 और 4 में से 2 गए तो 2, इसमें भी भाग किसका, 2 का। क्या यहाँ भी आंसर 100 रहने वाला है, जी सर, यहाँ भी आंसर आएगा 100 डिग्री। अरे के डिग्री, 100 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 100 डिग्री। तो भाई साहब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को लगा के फटाक से बना लीजिएगा। इसी फॉर्मूले के अलग अलग रूप में भी इसको लिखा जाता है पर बात एक ही है, ठीक है। और ये देखिए 100 180 से छोटा है तो ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है। अगले क्वेश्चन पे चलें भाई, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करिएगा। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, बताइए घंटे व मिनट की सुई के मध्य के डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इतने सारे सवाल कर लिए तो डायरेक्ट इसको 60 इंटू घंटे का काम कौन कर रहा है सर, तो 5 कर रहा है, डिफरेंस, ये डिफरेंस का चिन्ह है भैया, है ना, समय माइनस में नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना, ये होता है माइनस, और माइनस को हल्का सा लकवा मार जाए, मतलब ये हल्का सा दूध जाए तो ये कहलाता है डिफरेंस। डिफरेंस को हम बोल सकते हैं सार्वंतर। तो समय माइनस में नहीं होता, माइनस मत करिएगा, यूं मत सोचना सर माइनस को डिजाइन में बना के लिख रहे हैं, भाई ये डिजाइन बना के नहीं लिख रहा हूं, ये सार्वंतर का चिन्ह है, मतलब अपन डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इंटू मिनट, तो भैया मिनट का क्या है, मिनट कितना है, 10 है, भागा किसका दे देंगे, 2 का भागा दे देंगे। चलिए भाई कर दे कैलकुलेशन, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 300 लिख देते हैं। डिफरेंस 11 धमाके कितना होगा, 110, और किसका भाग दे दें, 2 का। चलिए 10 0 0 बचने वाला है, 10 में से 1 गए तो बाबू 9 बचेगा, यहाँ क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, भाग किसका, 2 का, भाग किसका, 2 का। चलिए 2 से काटते हैं, ध्यान से सुनना, 2 9 18, 2 पंजे 10, क्या होगा 95 डिग्री, क्या होगा 95 डिग्री। ये बताओ क्या 95 डिग्री ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ट्विस्ट तो अब आया है सवाल में, 95 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा मत करना कि 85 लगा दूं, बेचारे से टाइपिंग में गलती हो गई होगी, गलती उससे हुई, हमसे नहीं हुई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, टाइपिंग में भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है। और इस प्रकार के केस में जब हम फंस जाएं तो देखिए 95 डिग्री है ना, ये आंतरिक कोण है, और उसने हमने क्या बोला, घंटे
घंटे व मिनट की सुई के बीच के डिग्री का कोण बनेगा। तो ना बड़ा कोण बोला ना छोटा कोण बोला, जब कुछ भी नहीं बोले तो हमें छोटा कोण ही लगाना है। सुनना, जब कुछ भी नहीं बोले तो हमें छोटा कोण लगाना है, लेकिन जब छोटा ऑप्शन में नहीं है तो हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बड़े कोण का लगा देंगे। कौन सा कोण लगाएंगे? बड़ा कोण। तो ये बताइए, बड़ा कोण निकालने के लिए टोटल घड़ी जो होती है बाबू वो कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। कितने की होती है? 360 डिग्री की। और 95 डिग्री आंतरिक कोण है, 95 डिग्री आंतरिक कोण है। तो इस आंतरिक कोण को घटा लेते हैं। 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, 15 में से 9 गए तो यहाँ पे 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा, और यहाँ 2 ऐसा कैसा 265 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 265 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई ये टाइप भी आप समझे होंगे और ये सवाल भी आया हुआ है पेपर में। ठीक है, 265 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। छोड़ के नहीं आना है, लगा के आना है। बड़े अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई साहब मैंने आपके सामने 3 टाइप कवर करे, ध्यान से सुनना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। शाम के 6:51 हो रहे हैं। घंटे में, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दोनों कोणों में से ले दे के कोण पूछना चाह रहा है। सीधी सी बात है, इतनी सारी भाषा बोल दी उसने, पता नहीं कहीं कहीं। ठीक है, आप वो ध्यान मत दो, आप तो बताओ भाई, कहीं पूछा तो इन्हें कोण पूछा है तो कोण निकाल के खत्म करो, इसको लोड नहीं लेना जीवन में। ठीक है, देखिएगा 6:51 करे मेरे भाई। पीछे 51 आ गया, हल्के में मत लेना भाई। अब पीछे 20 आया था, 10 आया था, अब 51 आ गया है। पहले करण आया था, अर्जुन भी आ गया है। तो 60 इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे? आवर 6, 11 इंटू 51 मिनट बाय 2। चलो भाई, कैलकुलेशन करने से डरना नहीं। 6 6 36, 360। गजब। आगे 360 डिफरेंस इसका कर देते हैं 5, 6 और 1, 561 बटे में कितना? 2। चलिए घटा दें, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचा? 0, और 5 में से 3 गए तो 2, 201 बटा 2, 201 बटा 2। देखो सीधी सी बात है, 200 का आधा कितना होता? 100 होता। तो 201 का आधा क्या हो जाएगा? 100.5, 100.5 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 180 से छोटा है, मतलब ये आंतरिक कोण है। ऑप्शन में कहाँ है ये? कहाँ है ये रहा 100.5 डिग्री, 100.5 डिग्री, 100.5 डिग्री दिख रहा है सही साथ। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, समझना, करना। नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे ले जाना, वापस से देखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाबू छोड़ना नहीं है। अगले टाइप पे हम चलते हैं मित्र, अगले टाइप पे चलते हैं। चलिएगा, देखना मेरे भाई, एग्जाम में दर्पण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घड़ी में समय देखे तो क्या समय दिखेगा। अगर दर्पण में घड़ी देखे तो क्या समय दिखेगा। ये क्वेश्चन भी मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, ताकि जिसका एग्जाम है उसके लिए सारे सवाल हेल्पफुल हो। ठीक है, उसके बाद जब हम डिटेल में चैप्टर लेके आएंगे तो मैं पूरी घड़ी आपके सामने बताऊंगा कि घड़ी के कांटे कैसे कैसे होते हैं, कैसे घड़ी बनाते हैं, सारी चीजें। चलिए भाई ध्यान से सुनना। अगर हम दर्पण में घड़ी को देखें तो क्या समय दिखेगा। जैसे घड़ी है तो घड़ी को ऐसा नहीं देखना कि घड़ी वहां रख के यहाँ देखना है सामने। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने दर्पण रखा है, बात सुनिएगा, यहाँ मैंने दर्पण रखा है और ये हो गई हमारी घड़ी। तो इस घड़ी में अगर 10 बजी है, इस घड़ी में अगर 10 बजी है तो दर्पण में क्या दिखेगा। तो दर्पण में क्या दिखेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, देखिए मैं आपको दर्पण के बारे में खास बात बताता हूं। दर्पण में क्या होता है पता है, लेफ्ट का जो होता है ना वो राइट में दिखता है, और राइट का कहां दिखता है, लेफ्ट में। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये दर्पण में होता है। लेकिन दर्पण में क्या होता है जानते हैं, ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे रहता है। मेरी बात समझना, ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे ही रहता है। पर लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट। ये मैं बताना चाहता हूं। वाटर में कुछ और होता है। वाटर में बाबू क्या होता है पता है आपको, लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहता है, राइट का राइट में ही रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। इस प्रकार से जल में होता है। चलिएगा, तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब का, तो बाबू दर्पण का जब भी सवाल आए तो हम घटाते हैं 12 बजे में से,
हम घटाते हैं 24 बजे में से, हम घटाते हैं 24 बजे में से। लड़का बोलेगा ओ सर 11:60 में से घटाते हैं। भाई मेरी बात सुनो, गंगाधरी शक्तिमान है, थोड़ा सब्र करो। देखिएगा 12 बजे को ही तो 11:60 कहते हैं, 12 बजे को ही तो 11:60 कहते हैं, ठीक है। और ये बताइए 24 बजे को क्या कहते हैं? 23:60। 24 बजे को क्या कहते हैं? 23:60, ठीक है। 12 बजे घड़ी में, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। घड़ी में टोटल कितने होते हैं? आवर 12 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो देखिए ना ध्यान से, 12 होते हैं और 12 को ही क्या लिखा जाता है? 11:60। 11:60 मतलब क्या होता है? 12 बजे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने के लिए, वरना मैं चाहता तो सीधा इसको नोट करवा सकता था, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 11:60 बजे में से घटाना है जब भी दर्पण का समय हमसे पूछा जाए। वास्तविक देके काल्पनिक पूछे या काल्पनिक देके वास्तविक पूछे, मतलब वास्तविक समय से दर्पण दे दे, दर्पण पूछे, या दर्पण देके वास्तविक पूछे, इसी से होगा। क्या करना है? 11:60 में से घटा देना है। अगर ऐसा कोई समय दिया जाए जो 11 से बढ़का हो, 11 से बड़ा हो, तो उसे 23:60 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 23:60 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाबू दर्पण के लिए ये बात आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं सवालों पे, ये लीजिए सवालों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये देखिए 10 बजे हैं, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 आंसर आ जाएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर 11:60 में से घटाओ। लो भाई तुम्हारी मांगे पूरी करो, 10 को घटा देते हैं। ये देखिए ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दादा? 1 हो जाएगा। 1:60 का मतलब ही क्या होता है? 2 बजे। 1:60 का मतलब ही क्या होता है? 2 बजे। किसी बाबूजी ने आपसे आके पूछा कि बेटा समय क्या हुआ, और आप बोलोगे बाबूजी 1:60, हाथों हाथ झपटा मार देंगे आपके। बोले ढंग से बताने, 2 बजी है, ठीक है ना, इसलिए ढंग से बताना अपने को। देखिए बाबू, तो 1:60 जो है ना उसी को 2 बजे कहते हैं। तो आप समझ गए, 12 में से घटाइए, 11:60 में से घटाइए। तो 10-20 को घटा के देखें, आ जाओ आ जाओ। 11:60 में से बाबू हम घटाते हैं 10-20। क्या घटाते हैं? 10-20। चलो भाई, यहां बचेगा 40 और यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। तो मेरा आंसर आएगा 1:40। मेरा आंसर आएगा 1:40। समझ गए भाई, मेरा आंसर आएगा 1:40, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 11:55 है, 11:55 है। अब 11:55 को 11:60 में से घटा दें। नहीं सर 23:60 में से घटाएंगे, है ना। देखो 11:60 में से घटा दोगे तो 0.05 आ जाएगा, मतलब 12:05 के आसपास। तो हम बता तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम कहता है वो मैंने आपको इधर लिखा दिया है कि जब भी दर्पण का समय पूछे तो 11:60 में से घटाइएगा या 23:60 में से घटाइएगा। अभी एमपी पुलिस में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गलत करके मत आइएगा, सही बनाइएगा, ठीक है। बोले सर ये तो सही हो गई, कोई बात नहीं। तो 11:55 है बाबू, तो ये बताइए 12 किस में से घटाना था? 23:60 में से। 23:60 में से 23:60 में से हम घटा देते हैं 11:55। हम घटा देते हैं 11:55। तो भाई साहब ये बताइए 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 5 गए तो 0, ये 3 में से गया तो 2, और ये हो जाएगा कितना? 1। 12:05। क्या आंसर आ जाएगा? 12:05। 12:05 हमारा आंसर हो जाएगा। 12:05 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप कर ही लोगे हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर। हाँ मैंने सुन लिया, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, मैं आपको बता देता हूं चीजें। कटे गया बताओ इसको। तो भाई ऐसे लिखा हुआ आ सकता है हमारे सामने कि घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखें तो का समय दिखाई देगा। तो बताइए 11:60 में से घटा दें। बिल्कुल सर घटाओ, आप तो बेफिक्र होके 8:50 से घटा दो 8:50 को, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए का बचेगा? 10 बचेगा। इधर का बचेगा भाई? 3 बचेगा। ये लीजिए 3 10 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है ना। लो मजा आ गए, लो भैया मजे आ गए। और ये देखो यहाँ पे सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़ो मेरे भाई। क्या बोल रहा है समझ रहे हो? घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पे 11:20 दिखाई देता है।
दर्पण में देखने पे 11:20 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया था कि दो प्रकार से बात करता है वो, ठीक है, वास्तविक से दर्पण और दर्पण से वास्तविक, बात एक ही है मेरे भाई। 11 से बढ़का है तो हम क्या करते हैं, 23:60 में से घटा देते हैं, 23:60 में से घटा देते हैं, तो 11 और ये 20, तो बताइए कितना बच रहा है यहाँ पे, 40। अरे वाह, यहाँ क्या बचेगा, 3 में से गए तो 2 बचेगा, और 2 में से गए तो 1 बचेगा, 12:40 हमारा आंसर हो जाएगा, 12:40 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन होगा। इसने क्या कर रखा है कि यहाँ बिंदु बिंदु नहीं करे, बिंदु बिंदु हम करे देते हैं, क्या कर देते हैं, बिंदु बिंदु, ठीक है, यहाँ पे बिंदु बिंदु समझ जाइएगा आप। तो अगले टाइप पे चलें, अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए बाहर, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दर्पण को देख लेते हैं, जल प्रतिबिंब को देख लेते हैं, जल को। समय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समय की, देखना मेरे भाई, समय। एक ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में बना जा रहा है, कुछ बच्चों ने हमें समय भी पूछा था कि बाबू ये सर ये समय दिया था हमें कि इसमें जल का प्रतिबिंब पूछा था, तो मैं उन्हीं सवाल को आपको करवा देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, तो देखिएगा जल का तब भी पूछे, देखो जल में क्या होता है, एक्यूरेट सही से नहीं होता है, कोई एग्जाम वाले अलग भी बताते हैं, मैं आपको सीधा सा भी बता देता हूँ, सीधी सी बात, कि जब भी आपसे पूछा जाए तो 18:30 में से आप घटा दीजिएगा। जब भी जल में समय पूछा जाए, जल से, ठीक है, 18:30 में से घटा दीजिएगा, या फिर 17:90 में से घटा दीजिएगा, या फिर 17:90 में से घटा दीजिएगा। दो ही एक ही बात है, अलग अलग नहीं है मेरे भाई, आप गणित वाले समझ गए होंगे। देखो मेरे भाई क्या चक्कर है, जब हमें दिया जाए कि मिनट 30 के अंडर में है तो 18:30 में से घटा देंगे। हमें लगेगा कि मिनट 30 से बाहर चले गए, हमें लगेगा मिनट 30 से बाहर चले गए, जैसे 5:40, तो वो 40 इससे बाहर चला गया, तो किस में से घटा देंगे, 17:90 में से घटा देंगे। समझे मेरे भाई, 17:90 में से घटा देंगे। नहीं समझे तो यहाँ देखना, 17:90 है मेरे पास, 17:90 है। अब ये बताइए कि अगर 90 को मैं 30 बनाऊं, 90 को मैं 30 बनाऊं, तो ये बताओ कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 60 मिनट। कितना एक्स्ट्रा बचेगा, 60 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा। आ रही बात समझ में। अब ये 60 मिनट मतलब होता क्या है, ये बताओ, 1 घंटा। क्या होता है, 1 घंटा। तो ये 1 घंटा अगर मैं इधर दे दूं तो 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18। 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। 18:30 ही 17:90 है। समझ गए मेरे भाई। तो जब भी आपसे जल में अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे भी पेपर में बनेंगे, तो ध्यान रखना 17:90 में से घटा देना, 18:30 में से घटा देना, ठीक है, हो जाएगा। करे सवाल इसके ऊपर, करो सर। चलो इसको बनाइएगा, बनाओ, क्या क्या समय निकाल सकते हैं आप। 9:33 का एमपी पुलिस में पूछा गया है, 2:20 का एमपी पुलिस में पूछा गया है, 5:40 का पूछा गया है, 11:55 का पूछा गया है। ये क्वेश्चन सभी बने हैं मेरे भाई। चलिए भाई, तो घटा देते हैं कुछ। ये बताइए सबसे पहले, ये 33 है, चलो इसको देखो, ये 20 है, तो बाबू ये मैं घटा सकता हूँ 18:30 में से, ये मैं घटा सकता हूँ 18:30 में से। ये बताओ 2:20 घटा दो फटाक से मेरे भाई, क्या बचेगा, 10 बचेगा सर। यहाँ क्या बचेगा, 16। यहाँ क्या बचेगा, 16। फिर से देखना, यहाँ 10 बचा, यहाँ 16 बचा। एग्जाम में 16, 10 ऑप्शन में हो तो ठीक है, वरना आप भी जानते हो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 के आंगरी है 4, मतलब 4 बजी है। तो 16 का मतलब होता है 4:10, 16 का मतलब होता है 4:10। तो भाई समझ गए मेरी बात को, ये 4:10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5:40 घटाना। अब बताओ 40, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, तो इसको किस में यूज करेंगे, 17:90 में से। 17:90 क्या करते हैं, 5:40। लो भाई कितना आएगा, 50, और यहाँ क्या बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। तो भाई मैंने एक इस प्रकार का बता दिया 18:30 में से, एक मैंने बता दिया आपको 17:90 में से। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। एक और बता देता हूं मेरी ओर से, फिर दूसरा सवाल। 11:55 को भाई घटाते हैं हम लोग 17:90 में से। घटा दें, बोले 18:30 में से घटाओ ना, 30 में से 55 कैसे घटाएंगे बाबू, समझो आप। 11:55, 11:55
ठीक है, चलिए भाई 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3, सही नाम, 7 में से 1 गए तो 6, और 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचेगा, 635 हमारा आंसर हो जाएगा, 635 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब, ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब। लो भैया मजा आ गया। तो भैया हमने वाटर को भी क्रॉस कर दिया, मिरर को भी क्रॉस कर दिया। उम्मीद करते हैं दुई पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, मतलब दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े। देखो भाई अब मैं थोड़ा सा एक आपको आकृति भी लेके आ रहा हूं, छोटा सा, मेरी बात को समझना। रही बात जल और वाटर की, तो अभी और करेंगे हम सवाल इस पे। देखो आपको मैं थोड़ा सा आकृति के बारे में बता रहा हूं। आपके पेपर में अभी आकृति की गिनती करने के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जब रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा तो और भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इसमें इसी में भर लिए हैं, ठीक है। जो हमसे कवर हो रहे हैं इतने हमने किए हैं। अगला टाइप जब आपका आएगा सेकंड, उसमें हम रीजनिंग के और भी क्वेश्चन ले लेंगे। अब मेरी बात सुनना, आकृति आ रहा है कि दर्पण में आकृति कैसी दिखाई देगी, दर्पण में आकृति कैसी दिखाई देगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं, प्लीज आपको समझ में भी आएगी और आपके लिए ये आईएमपी बात, हिंदी में लिख देता हूं आईएमपी बात, मुख्य बात लिखते हैं, मुख्य बात। मेरी बात सुनना, फिर अपन सवाल करने वाले हैं। मुख्य बात क्या बात है पहली सुनिएगा। किस में कर रहा हूं मैं, खाली दर्पण में कर रहा हूं, जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं उस बार में। दर्पण में क्या होता है सुनना बाबू, दर्पण में लेफ्ट का जो होता है ना वो राइट में हो जाता है, और राइट का कहां चला जाता है, लेफ्ट में। पहली बात तो खत्म, पहली बात खत्म, समझे मेरी बात। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, दाएं का बायां चला जाता है, बाएं का दायां चला जाता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा उल्टा हाथ है, ठीक है, ये मेरा उल्टा हाथ है। बोले मेरा तो सीधा है, तो आप ऐसे देख रहे होंगे ना, ठीक है। मेरी बात सुनो, ऐसे मैं खड़ा हूं, अब पास में मेरे कांच रख दिया, तो मेरा जो ये हाथ है ना ये यही रहेगा, पास का पास, और ये वाला कहां चला जाएगा, दूर। नहीं समझे, देखो भाई ध्यान से सुनना। जैसे कि ये जो लेफ्ट का है, ये लेफ्ट में जो है आपका, लेफ्ट जो है ये राइट चला जाएगा, राइट का लेफ्ट चला जाएगा। कैसे सुनना, ये जो मैंने आर बनाया, मैंने दर्पण यहां रख दिया, मैंने दर्पण यहां रख दिया, सुनना। तो ये क्या आर ऐसा के ऐसा बनेगा, नहीं सर, ये आर ऐसा नहीं बनेगा, आर ऐसा बनेगा। जो ये आर की जो ठुमरी नजर आ रही है ना आपको, ये जो उठा हुआ भाग, तो ये आर जो है ना ये ऐसा हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखी इसमें, क्या सर, ये जो आर का जो हिस्सा दिख रहा है ये अभी राइट में है, ये अभी राइट में है, लेकिन ये कहां चला गया, लेफ्ट में। लेकिन ये कहां चला गया, लेफ्ट में। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट। एक और चीज देखो, ये एल है, ये एल है, तो एल का मुंडा जो है अभी ये किधर है, ये किधर है सर, राइट में। तो ये किधर हो जाएगा बाबू, ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बोले सर वो क्या रहता है, वो भैया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे वाटर में होता है, माथो नीचे टांगा ऊपर, ये काई में होगा, वाटर में होता है, इसमें नहीं होगा बाबू, ठीक है। चलिएगा अब दूसरी बात, पास का पास रहेगा, पास का पास रहेगा, और दूर का दूर रहेगा। सुनना भाई, और दूर का दूर रहेगा, पास का पास रहेगा, दूर का दूर रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन बाबू यार पेड़ मजबूत करने से पहले जड़ मजबूत करो। जड़ मजबूत होगी तो पेड़ हिलेगा नहीं, वरना जड़ कमजोर होगी तो हवा के झोंके से पेड़ उड़ जाएगा। मेरी बात को समझे, जड़ मजबूत करें फिर सवालों पे जाएं तो आनंद आएगा। तो भाई लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है दर्पण में, दर्पण में बाबू, दर्पण में। जल बोला भी हूं तो उसको कैंसिल कर देना, दर्पण में। और पास का पास होता है और दूर का दूर होता है, पास का पास रहता है, दूर का दूर रहता है। सर मतलब यहां देखो, सब मतलब बताऊंगा मैं। मैंने लिखा आर ओ है ना, एस, फिर एस लिख, चलो एस लिख देता हूं। अब मैंने यहां पे दर्पण बनाया, तो आपको मैं बताऊं, पहले सवाल आर से चालू नहीं होगा, आर से चालू नहीं होगा। सवाल कहां से चालू होगा, एस से। ऐसे नाम भी आ रहे हैं बाबू, देखिए एस से चालू होगा, एस ओ और ये आर। तो मैं ये बताना चाह रहा था, पास का पास और दूर का दूर, पास का पास और दूर का दूर किस में होता है, दर्पण में। ठीक है, एक और चीज खा बताएं, बहुत है इतनी, ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज और है इसमें ध्यान रखना कि ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे रहता है। मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओगे। पास का पास, दूर का दूर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखो ऊपर का ऊपर ही रहेगा माथा,
नीचे का नीचे रहेगा पग। अब सुनिएगा, जल में उल्टा हो जाता है, दर्पण में नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये बताओ, बताओ कि क्या आंसर है। बताइए क्या आंसर है। अच्छा बताऊं मैं आपको एक चीज, देखो मैंने आपको बहुत सारी बात बताई, मैंने बताया आपको, सब बता दिया है, आगे देख लेना वीडियो को पीछे करके। एक और चीज बताता हूं, ऑप्शन से खत्म करना सवाल को, ऑप्शन से। ये जो विकल्प है ना, इससे जल्दी खत्म कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम बेसिक बनाने जाएंगे तो देखो यार, बनाने में तो हम पूरा बना दें, ठीक है, YADNUS, लेकिन हम समय कैसे बचा सकते हैं हमारा, ऑप्शन से। जैसे मेरी बात सुनना, ये बताओ इसका प्रतिबिंब पूछा है, देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो रखता है ना, वो दर्पण ही होता है। तो आपको यहाँ तो लिख के देगा कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, नहीं लिख के दे तो राइट साइड में बनाएगा, समझ जाइएगा दर्पण है। ठीक है, और अगर यहाँ मैं नीचे मिरर रख दूं तो वो मिरर जो रहेगा ना, वो जल प्रतिबिंब का काम करेगा। जो मिरर रहेगा ना, वो जल प्रतिबिंब का काम करेगा, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। हम जो आपको बताए हैं वो लेफ्ट और राइट का बताए हैं, यानी दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है मेरे भाई, तो ये बताओ सवाल में यहाँ पास में कौन है, Y, तो ये बताओ हमारा आंसर Y से चालू होगा कि S से होगा, तो सर Y से होगा। पास का पास और दूर का दूर, पास का पास और दूर का दूर, तो हमारा आंसर सर पास से चालू होगा, यानी Y से चालू होगा। तो ये बताइए क्या इसमें Y है सर, इसमें Y है सर, ये गलत है सर, ये गलत है। क्यों गलत है, इसमें भी S है, इसमें भी S है, ये दोनों में से कौन सा सही है सर, तो सर ये वाला सही है। कारण ऑप्शन से, क्योंकि सर इसने Y को उल्टा कर दिया, इसने Y को उल्टा कर दिया। उल्टा काई में होता है, जल में, दर्पण में थोड़ी होता है। दर्पण में तो Y है तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। ये चीज क्लियर हो गई और हमारा आंसर हो गया। एक और चीज देखो, ये D है, ये D का जो आपको ठुमरी नजर आ रही है किधर है, राइट में, तो ये किधर हो जाएगी, लेफ्ट में। तो हमारा ए वाला फाइनल आंसर है। समझे मेरे भाई, टाइप समझ गए आप लोग। देखो क्वेश्चन में 4 कराऊं, 5 कराऊं या 50 कराऊं, उससे फर्क नहीं है, मैं आपकी जड़ मजबूत कर रहा हूं। जड़ मजबूत करके जाइए, सवालों को उड़ा दीजिए। चलिए भाई, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द दे दिया हमने आपको, रीजनिंग, ये लो, रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन बताओ। सही नजर आ रहा है, मजा आ गया। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, रीजनिंग। अब रीजनिंग में सर करना क्या, आधे लड़के तो ये टेंशन में, कुछ नहीं करना है। देखो आपको अगर बोला जाएगा, ऊपर लिख के दिया जाएगा, या लिखा नहीं है, सीधा ऐसा क्वेश्चन दे दिया हम लोग, तो ऊपर लिखा रहेगा कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए। क्या बताइए, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण आपको राइट साइड में बना के देगा, नहीं बना के देगा तो लेफ्ट में बना के देगा। और आप कहीं नहीं बना के दे, कहीं नहीं बना के दे तो आप उसको अपने राइट साइड में बना लीजिएगा, क्वेश्चन के राइट साइड में बना लीजिएगा। अगली बात समझ में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सवाल का आंसर G से चालू होगा कि R से। अभी तो बता है, पास का पास और दूर का दूर, G से चालू होगा, तो ये R से क्यों है, गलत। ये R से क्यों है, गलत। ये G है, ये G है, लेकिन सर ये G गलत हो जाएगा। कारण ऐसा के ऐसा इसने लिख दिया, ये भी गलत। ये हो गया दर्पण वाला सही, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखा आप, कितनी जल्दी खत्म कर दिए हम लोग। लेकिन हमें बेसिक भी पता है, आपको मैं बेसिक भी उधर बताया हूं। तो एक और क्वेश्चन हो जाए भाई इस प्रकार का, बिल्कुल सर हो जाए, तो आप आंसर दे दो इसका। जो आंसर दे उन सबके घर पे गुलाब जामुन पहुंचा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब मैं राइट में दर्पण बना रहा हूं, लो भाई लीजिए। तो टी आगे आएगा, तो टी लिख दिया मैंने। टी किस किस ऑप्शन में, टी इसमें नहीं है सर, बाकी सब में। एन बनाएंगे, एन देखो ऐसा कैसा तो आएगा नहीं, ये भी गलत है, गलत है कि नहीं, ऐसा कैसा थोड़ी आएगा। एन ये सही है, इसने सही बनाया, इसने सही बनाया। ऑप्शन से देखो, ई का देखो, ई जो है ना, ये राइट में इसकी तीनों भुजाएं हैं, ये लेफ्ट में आ जाएगी, इसकी भी लेफ्ट में आ गई। ओ वाह, एम ऐसा कैसा, अरे वाह। अब देखो ई मजे लेगा, ई जो है ना ये राइट में है, तो सर ये लेफ्ट में आना चाहिए था, ये राइट में क्यों है, ऐसा कैसा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ आकृति कर लेते हैं। लीजिए भाई, फटाक से बताइए कितना है, कौन सी आकृति होगी। आ गया भाई साहब, कहीं आया, आया कि नहीं आया। देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन से पहचानना, बाकी मैंने आपको बता दिया था, अगर आप वीडियो को पीछे देखे हो तो आपको सब पता है कि लेफ्ट का राइट के पास का पास, दूर का दूर, सब बता दिया। अब ये बताओ मुझे, ये जो इसका पैर दिख रहा है ये कहाँ दिख रहा है सर? सर ये लेफ्ट में है, तो ये इसका टांगड़ी कहाँ चली जाएगी? राइट में, ये राइट में चली जाएगी। और ये देखो ये वाली आकृति यही रहेगी। क्या मतलब सर? पास का पास, पास का पास और दूर का दूर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से, ये जो है ना हमारी आकृति, ये इस प्रकार से, कैसे? इस प्रकार से, है ना, ध्यान से सुनना। ये जो लेफ्ट में है ना, ये कहाँ चली जाएगी? राइट में। पास का पास, दूर का दूर, इस प्रकार से। या फिर आप ऑप्शन से देखना, खुद मत बनाना, कंफ्यूज हो गए। देखिएगा, ये जो लेफ्ट में कहाँ चली जाएगी? राइट में, इसमें राइट में जा रही है। ये तो पता नहीं कहीं हवा में उड़ रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भैया, पान बहार, पान बहार। अच्छा बताइए, ये जो गुलाब जामुन दिख रहा है काला कट, ये काला कट गुलाब जामुन है। इसने बोला दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण बाबू इधर बनेगा, राइट में बनाओ, फटाक से राइट में बना दो। ये जो गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन पास का पास में ही रहेगा, पास का पास में ही रहेगा, दूर नहीं जाएगा। एक और चीज, और एक और पहचानने का तरीका, ये बताओ गुलाब जामुन कहाँ है? राइट में, लेकिन ये जाएगा कहाँ? फिर लेफ्ट में। इधर पास का पास रहेगा। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तो यहाँ दिखेगा, लेकिन ये राइट का है ना, ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में। ये गुलाब जामुन नीचे फेंक दिए, ये ऐसा कैसा है, ये नीचे फेंक दिया, ये आंसर हो जाएगा। पास का पास, दूर का दूर। और एक और चीज देखो, ये जो जाली है ना, ये जाली कहाँ दिख रही है हमें भाई? लेफ्ट में। ये जाली कहाँ चली जाएगी? राइट में। कहाँ चली जाएगी? राइट में। बता दोगे क्या आंसर होगा इसमें? बोलो बोलो बोलो। चलिए, ये जो पास में रेखा है, बिल्ली जैसे पंजे दिख रहे हैं, ऐसे रहेगा। इसको देखो जे को, ये जे जो है ना भाई मेरे, ये अभी लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में। ये कहाँ चला जाएगा? राइट में। ये ऐसे राइट में चला जाएगा। इसमें भी राइट में। ये गलत है, इसने तो बिल्कुल ही पास में चिपका दिया, और ये तो माथा ही ऊपर कर लिया इसने, ये गलत है, ये गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा? तो देखो जे का जो ये मुंडकी दिख रही है आपको, ये मुंडकी जो है ना ऐसे दिख रही, घूमी हुई है, तो ऐसा कैसा नहीं रहेगा, ऐसा कैसा नहीं रहेगा, ये पलट जाएगी, लेफ्ट की कहाँ हो जाएगी? राइट में। ये वाला आपका आंसर है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी देखते हैं, इसको करो। माछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। ठीक है, दिख रही है मछली? देखो मछली की आंख ध्यान से। कौन सी इमेज देखना अपन को? दर्पण, मिरर। देखना मेरे भाई, आप ये बताओ मुझे, अच्छे से आपको पूरा बता दिया मैंने। मछली जो है, मछली की पूंछ पास में रहेगी कि मुंह? तो पूंछ, क्योंकि पास का पास ने दूर का दूर, पहली चीज। और सर, और ये है कि पूंछड़ी अभी राइट में है, तो पूंछड़ी लेफ्ट में आ जाएगी। इसमें मुंह है, गलत, ये सही है। और ये पूंछड़ी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा? दुई में से एक आंसर होने वाला है। बताओ आप क्या होगा, क्या होगा? देखिए आप देख रहे हो, इसके जो मुंह में है पॉकेट, पता नहीं कई लाइन दे दी है, इस पे लाइन वाइन कुछ नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई बोले सर ऐसा भी दिख रहा है, बिल्कुल वो है उसके अंदर, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एकदम गमला है भाई साहब। गमले में देखो यहाँ 3 पत्ती है, और इसको 2 पत्ती करने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, इसने तो एक और पत्ती उगा दी, 4 पत्ती। अब बताओ, तो ऐसा कि ऐसा तो होगा नहीं, ये पत्ती का झुकाव राइट में है, तो ये झुकाव कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आंसर। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगली आकृति एक और है का, ये देखिएगा, इसको देखो मेरे भाई,
देखो देखो देखो, 6 है बाबू, 6 नो नहीं हो जाएगा। हाँ, दर्पण में देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कैसा रहेगा, बस ये जो देखो, ये जो 6 है ना, ये 6, ये जो 6 का ये दिख रहा है आपको, जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये भी राइट में है, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। देखो इसमें भी लेफ्ट में है, इसमें भी लेफ्ट में है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके सर, अब कौन सा आंसर हम फाइनल कौन सा करें, ये बताओ, फाइनल कौन सा करें। तो आप इसमें देख रहे हो, इसकी लाइनें खड़ी है, तो क्या आड़ी हो जाएगी, ऐसा कब बोले थे, ऐसा नहीं होगा, तो ये लाइनें खड़ी जो है वो खड़ी रहेगी, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, शानदार, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मजे ला दिए भैया। तो भाई ये अभी बात करी हमने दर्पण की, बात करी हमने घड़ी की, चलिए कुछ अब और बात करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अब हम देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपके लेटर सीरीज से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसे आप लेटर सीरीज भी कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के आधारित सवाल। तो ये सवाल भी आपको अच्छे से करके जाना है, छोड़ना नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपकी काटने वाली जो सीरीज होती है, रिपीटेशन सीरीज, रिपीटेड सीरीज, वो भी पेपर में बन रही है। तो इन दोनों से लगभग 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है भाई। अब देखना मेरे अच्छे से, देखो आपको अगर नंबरिंग नहीं आती है कोडिंग डिकोडिंग की, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़े दिक्कत वाले हैं। और अगर आपको नंबरिंग अच्छे से आती है, कोई सा भी पता कहाँ पे आता है, जैसे 9 पे आता है, 11 पे, 13 पे, 15 पे, तो हम फटाक से वहां पे सवाल कर सकते हैं। नंबरिंग से पता चल जाता है ना कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, या फिर आपको विपरीत भी याद होने चाहिए। और अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है, तो ये तो आपको पता होगा। खैर, तो ध्यान रखिएगा, इसको नंबरिंग आप कर लीजिएगा, हम अभी डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। ये बताइए, 11 का रिलेशन 13 से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, होता है इसका रिलेशन इससे। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के भाई अनेक तरीके होते हैं, लेकिन अभी ध्यान से सुनना, जो जैसा माइंड काम करे आपका, जैसे इसका रिलेशन इससे, इसका इससे होगा, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है अभी कि 11, 12, देखो 11 से 12 हुआ, तो 18 से हम क्या कर दें, 19। लड़के बोलेंगे 18 कहाँ है भैया, R 18 पे आता है, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं करा रहा हूं अभी, वरना मैं सारी चीजें आपको लिख के बताता। अभी रिवीजन क्लास है, बहुत सारे बच्चे बोले थे सर रिवीजन क्लास लेके आइए, तो लेके आ गए भैया, आपकी सेवा में हाजिर है, आप तो बोलो तो जान दे दे, हैं, चलो ठीक है, दे दो सर, कल बोल रहा है, देखो तो सही है। चलिएगा, 13 में से 1 घटा दो, 12, तो 13 में से 1 घटा दो, 12, ओके। 6 और 2 8, 6 से 7 8, तो 19 और 2 19 से 20 और 21। यू कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है आंसर, SLU। समझ गए भाई। इधर देखो, 3 18, 5 20, 7 22, 9 24, नंबर इतने बड़े बड़े जा रहे हैं, कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं। ये टाइप एग्जाम में पूछा गया था भाई, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखना सभी लोग, IR इंडियन रेलवे, ये विपरीत याद करने पड़ेंगे आपको, अपोजिट, ठीक है। कुछ बच्चों ने हमसे पढ़ रखे होंगे, उनको पता है, जिसने नहीं पढ़ा है अभी देख लेना, ये अपोजिट है बाबू। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पे कौन आता है, A, तो पीछे से पहले नंबर पे कौन आता है, Z, तो A का अपोजिट Z होता है। जैसे इधर से B आता है, उधर से Y होता है, तो B का अपोजिट Y होता है, तो ये सभी एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि देखो GT, EV, CX, ये सभी विपरीत है, तो हम इधर विपरीत कर देंगे। L का अपोजिट क्या होगा, L, है ना, LOVE, लव, ठीक है, L। M का क्या होगा, M का होगा N, K का क्या होगा, PK, और I का क्या होगा, R। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई, LNPR इस ऑप्शन में है, सेकेंड नंबर में, ठीक है। तो विपरीत याद कर लीजिएगा, ये आपकी सारी चीजें हो जाएगी। आगे बढ़े, ऊपर वाला तो वही है ना, नीचे वाला करिए, इसको करिएगा। इसको छुपा दूं क्या, बिल्कुल, लो सर छुपा दिया, दिख जाएगा, कोई बात नहीं।
देखो भाई हम नंबर बता दे रहे हैं, ये मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, छोटा सा तो है यार, लो कोई दिक्कत नहीं। DFIM, DFIM भाई समझना ध्यान से अच्छे से जल्दी से। ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है। समझते हैं मेरी बात को? तो ये बताइए 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, आगे 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 प्लस होगा, तो 15 3 18 हो जाएगा, यानी कि आर आंसर है क्या? बिल्कुल आर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की सीरीज है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लो भैया, क्या ये भी वैसे ही है? और नहीं भाई, ये तो अलग है, ये तो अलग है। बनाओ इसको। भाई अगर ये सीरीज आपको नहीं आती है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस सीरीज की पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है? तो अच्छे से वहां से जाके ये सीरीज कर लेना। अभी भी 2-2 नंबर की आ रही है और लगभग उस पर 1000 से प्लस व्यू भी हो गए हैं, बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है? आप भी उससे पढ़ लीजिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है? अभी हम इसको रिविजन में लिए हैं, तो देखो कर लेते हैं सीधे से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखना मेरे भाई 4 है और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। कितने हैं? 12। 12 में मैंने आपको सिखाया था कि 3 चौके 12 कर दो, नहीं तो 4 तिया 12 कर दो, यानी 6 दूनी 12 कर दो, पर कहीं ना कहीं तो करो। देखिए 3-3 के 4 पेयर बना देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है भाई? अब समझना मेरी बात को अच्छे से। 3-3 के 4 पेयर बनाए मैंने, 3-3 के 4 से सवाल नहीं होगा तो 4-4 के 3 बना देंगे, 6-6 के 2 बना देंगे। चलिएगा, आप एक बात देख रहे हो, यहाँ एल है, यहाँ एल नहीं है। यहाँ एल लिख दूं तो यहाँ एल है लेकिन यहाँ एन है तो यहाँ एल है। गड़बड़ी गड़बड़ कहीं करा आप, क्या करें हम? एक चीज सुनना, अल्टरनेट सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज, ये ऐसी मैंने वहां भी कराई होगी आपको उस वीडियो के अंदर, देखना उसको पूरा जाके। मैं ये बताना था कि देखो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, मतलब सबके पास एक एक वर्ड है। अब देखो एम इसमें है, एम इसमें है, तो क्यों ना एम इसमें भी लिख दें। दिख रहा है कि नहीं? दूसरे पेन इससे लिख देता हूँ, क्यों ना एम इसमें भी लिख दें। एम 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 एम। अब देखो एन यहाँ है तो एन लिख देते हैं, इसको भी एन दे देते हैं। अब आप एक मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अच्छे से समझना। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे एल 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 चारों में है, एम 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 चारों में है, एन 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 चारों में है, मतलब ये अल्टरनेट चल रहा है घुमा घुमा के। एल सब में है लेकिन घुमा घुमा के जा रहा है। तो हमारा आंसर कैसे हम ड्रॉप करेंगे, देखिएगा। एम एन एन और एम, ऐसा किस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड वाला। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि 6-6 के 2 बना दे तो काम हो जाएगा। देखो देख के, 1 2 3 4 5 6, 6-6 के 2, आगे एल पीछे एल, जिसके आगे पीछे एल एल, ये आपका क्वेश्चन है। मुझे ये तो गाना है सर, बिल्कुल। एल एल, देखो एल एल, यहाँ एम है तो मैं यहाँ एम लिख दे रहा हूं। देखो एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन, हाँ एल एम एन है ना, तो यहाँ हम एन लिख देते हैं। तो एक दिन तो पीछे है ही सही, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखो ये बताइए सेकेंड लास्ट कौन है, सेकेंड पे कौन है? एम, तो यहाँ एम लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ तो एम है ही सही। अब बताओ ये डबल एन हो गया तो क्यों ना यहाँ भी डबल एन लिख दूं, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हो सर। अब देखो एल एम एन, एल एम एन, एन एम एल, एन एम एल, बिल्कुल सही शॉट, जोरदार सर। एम एन एम एन, और ये क्या हो जाएगा? एन एम एन एम, बिल्कुल। कौन से ऑप्शन में है देख लो, सेकेंड वाले में, राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़े। गणितीय संक्रिया से भी क्वेश्चन आ रहा है बाबू, बोर्ड मास से, बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है गणितीय संक्रिया से आपके एमपी पुलिस में।
कोई क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑप्शन में रख के बताइए कि कौन सा समीकरण विभाज्य होगा, कौन सा समीकरण संतुष्ट होगा, या फिर इस प्रकार का सवाल आ रहा है कि एल को प्लस कहें, एम को माइनस कहें, एन को गुणा कहें, पी को डिवाइड करें। ऐसा भी सवाल बनता है कि प्लस को माइनस करें, गुणा को प्लस कहें, तो आंसर क्या होगा, इस प्रकार से। लो मेरे भाई बनाए, डायरेक्ट कर दूं मैं इसको। देखना आपको एक चीज बता देता हूं छोटी सी, बोर्ड मास, ओडोमास नहीं, बोर्ड मास। आपको पता है गणित में बोर्ड मास है सरलीकरण चैप्टर, उसमें बोर्ड मास का काम पड़ता है। रीजनिंग में बीओ ब्रैकेट और का की के नहीं दिखाई देता है, दिखाई भी दे तो कर लेंगे। ब्रैकेट का की के पहले होता है। हम आपको बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर घटाओ। क्या होगा, घटाओ। बोले घटाओ को इंग्लिश में बोलो, बिल्कुल बोलेंगे, रुको अभी। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। खुश हो आप, ठीक है। तो पहले भागा देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और आखिरी में घटाएंगे। आगे बात समझ में। इस अप्रोच पे हम सवाल करेंगे, इस अप्रोच पे हम सवाल करेंगे, ठीक है सर। आ जाओ 28, जल्दी बताओ मेरे भाई, एन की जगह क्या लिखूं, सही बताना। एन की जगह गुणा, ठीक है, 5 की जगह 5, एल की जगह क्या होगा प्लस, और का 50 है कि 5 है, 50, ठीक है। पी की जगह क्या लिख दूं, पी की जगह डिवाइड, ये लिखा है, पी का अर्थ क्या है, डिवाइड। आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, 5, और एम का मतलब क्या है, -4। ध्यान रखना पीछे वाला हमेशा आगे वाले को भागा देता है, तो पहले भागा देंगे। 5 धमाकी 50, 28 पंजे 140, 140 प्लस के 10 माइनस के 4, ये हो गया 150। पहले जोड़ते हैं ना, 150, 150 में से 4 घटा दो, 146 आंसर, 146, 146 आंसर, 146 आपका आंसर हो जाएगा, 146 मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर दे दो, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। ठीक है, चलिएगा। कर लोगे कि कराएं, कराओ कराओ सर, कई जाइएगा, बिल्कुल करा देते हैं। अरे 18 की जगह 18, के कहाँ है रे भाई, के का अर्थ है डिवाइड, लो भाई डिवाइड। 3, क्यू कहाँ है, क्यू, क्यू का प्लस, और 7, जे कहाँ है, जे, ओ जे, ये रहा, और 2 टी का माइनस, और 8। सही लिखा क्या, सही लिखा तो बोलो, मैं काट दूं, वरना फिर काट दो सर। चलिए आपका हुक्म सराखों पे। 3 छके 18, 7 दूनी 14, 6 प्लस 14 माइनस 8, ठीक है मेरे भाई। अब देखना 14 और 6 कितना होगा, 20 होगा, बिल्कुल। 20 में से 8 घटा दो, क्या आंसर होगा, 12, 12, 12 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12, 12, 12, 12, ठीक है। तो भाई ये भी टाइप आवे हैं, ये भी आता है, ठीक है। जैसे हमने ABCD अल्फाबेट में दिया था, ऐसे प्लस माइनस में भी आता है। बात वही है, जिसको वो आता है ये उसको भी आता है, सब आता है, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई, 19 की जगह 19 प्लस, प्लस की जगह क्या लिख दें, प्लस की जगह गुणा लिख दो, 5, गुणा की जगह, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दो, 14 की 5, 14 आएगा। और डिवाइड की जगह क्या लिख दें, डिवाइड कर तो -9, बिल्कुल सर, मजा आ गया। कुछ काटा पिड्डी करनी है का, नहीं है। 19 पंजे 95, प्लस के 14 माइनस 9, 5 और 4 9, 10, 9, बोलो भाया आंसर कितना, 100, आंसर कितना, 100, 100, 100, ठीक है, 100, 100। अगला सवाल करें भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट में बताना भैया, राजमाता शिवगामी देवी की कसम है आपको।
भी आंसर हो कमेंट में छोड़ देना कि सर ये आंसर है, ठीक है। अरे अभी तो और सवाल करते हैं, कहाँ जाना है देखिएगा। चलिए भाई देखना दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन रहा है और एक ये इस प्रकार का भी बन रहा है। देखो जो आ रहे हैं लीगल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो पेपर देके आ रहा है आप उससे पूछिएगा ये क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बाबू। ऑप्शन रखना पड़ेगा इसमें और देखना है कि ये सवाल इसलिए देता है ताकि आपका समय खर्च हो, लेकिन हमें समय रहते करना है इसको, ठीक है भाई। अब देखो ये कह रहा है स्टार 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 स्टार, ऐसा ऑप्शन रखो कि समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। चलो एक बात बताऊं आपको, बराबर तो सब यहाँ सेकेंड नंबर भी दिख रहा है, सेकेंड नंबर यहाँ, सेकेंड नंबर में आखिरी में यहाँ बराबर रख दूंगा तो 16 पे 48, ठीक है। देखते हैं, देखो कुछ भी करो, अगर हमें मान लो हमने पहला कोई ऑप्शन उठाया वो गलत हो गया तो कुछ भी करके 3 तो चेक करने ही करने हैं। 3 चेक कर लिया आपने, मान लीजिए मेरे एक एग्जांपल ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो मैं इसको आंसर लगा दूंगा बिना सोचे समझे, यही आंसर होगा मेरा, ठीक है। फिर 3 गलत है तो चौथा सही है। पहले वाले को चेक करते हैं, गुणा बराबर माइनस प्लस, ठीक है भाई। तो देखो 8 पंजे 40 बराबर 27 माइनस 3 प्लस के 16, क्या लगता है? देखो 40 बराबर ये दोनों का योग कितना होगा, दोनों प्लस प्लस के है ना, तो जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 6 12, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, और अरे वाह यही आंसर हो गया क्या? ऐसे नसीब नसीब, लो यही वाला सही हो गया। पक्का ये सही है। पहले जोड़ेंगे 16 और ये हो गया 43, और फिर हम 3 घटा दिए 40, 40 बराबर 40, LHS बराबर RHS, मतलब पहला वाला सही है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं होता तो बाबू गलत हो जाता, ठीक है भाई। इसमें एक और प्रकार का आता है दोस्त सवाल, मैंने सारे टाइप कवर कर दिए इसके अंदर जहां तक मेरे से बन पाया है, ठीक है, हो पाया है। कहाँ गया एक और सवाल इस टाइप का सवाल भाई, हाजिर हो, दिख ही रहा है शायद ऑप्शन वाला। एक और टाइप बनता है इसका, देख लेता हूं मैं, उठा के ले आते हैं नहीं तो। अरे हो जा, नाटक कर रहा है ना, नाटक कर रहा है ना, लाएंगे आज ना, छोड़ेंगे इसे एकदम धमाधम। भाई ये क्वेश्चन ये भी बनता है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ छोड़े नहीं, जहां तक होता है तो बनाएं, बाकी जो भी सवाल बचेंगे अपन दूसरी क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, देखिएगा, ठीक है। तो भाई माइनस को भाग के लिए, डिवाइड को गुणा के लिए, प्लस को घटाने के लिए, और हिंदी में लिख रहा है गुणा को योग के लिए, ऐसे किया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ रहा है, क्योंकि इसको में आपका क्या है, समय थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन हमें करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी 3 चेक कर लेना, चौथा तो अपने आप आंसर होगा ही होगा, ठीक है। पहला वाला चेक करें हम लोग, करेंगे छोड़ेंगे थोड़ी कहा। देखो 20, हमको ये सब करके सॉल्यूशन करके लाना कितना, ये बताओ 25 लेके आना है। देखो थोड़ा दिमाग भी काम करेगा कि 20 के साथ कुछ जुड़ेगा तो 25 थोड़ी होगा, कहीं ना कहीं खत्म होगी चीजें। प्लस की जगह क्या लिखूं ये बताओ, तो प्लस की जगह सर घटाने के लिए तो -8, माइनस की जगह भाग, डिवाइड 7। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आगे करूं सवाल को, 7 से क्या 8 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 7 से 20 कटेगा? पहली बात 20 को काटेगा ही नहीं, उस 8 को काटेगा, तो ये नहीं कटेगा। अगर मैं जबरदस्ती काटूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो क्या 25 आ पाएगा? नहीं। इससे बढ़िया हम पहला ऑप्शन चेक ही ना करें। मेरी बात समझ गए होंगे भाई, समझने वाले, ठीक है। आगे देखो दूसरी वाली बात, 20 ऐसा कैसा, ये बताओ। माइनस की जगह क्या लिख दूं? भाग, ठीक है। 5 डिवाइड की जगह क्या था रे? हाँ डिवाइड गुणा के लिए है, गुणा के लिए है 4। प्लस की जगह घटाना 6, और गुणा की जगह गुणा योग के लिए है, मतलब ये गुणा किसके लिए है? योग के लिए है। चलिए 15 लेके आते हैं, नहीं आएगा तो फिर कुछ और करेंगे। 5 से 4 बार,
ओके, पहले गुणा होगा तो 4 चौक 16 माइनस 6 प्लस 5, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 16 4 20 और 21 माइनस 6 कितना आ गया 15। लो जी मजे आ गए, सेकेंड वाला आंसर, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, देखो मेरे भाई, घड़ी का एक और टाइप है जो एग्जाम में आता है, पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं, देखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा, अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो दिक्कत आ जाएगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन भी बनता है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अति व्यापित होगी, ओवरलैप, ये भी क्वेश्चन है। डबल रिपीट हो गया, इसको काट देता हूं। ठीक है, ओवरलैप कितनी बार अति व्यापित होगी। अति व्यापित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ओवरलैप हो जाना। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। बाबू जब वो विपरीत होती है ना तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, अपोजिट होगी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, समझना बात को। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी इस कारण से। जब मैं इसका चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा या इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्या होता है, घड़ी की इमेज लगा के सारी चीजें बता दूंगा। अभी सीधी सी बात सुन लेना कि जब दोनों सुइयां, दोनों यहाँ पे मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात हो रही है, सेकंड की सुई नहीं, घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात हो रही है। ध्यान रखना, जब दोनों सुइयां मिलती है ना, जब दोनों सुइयां मिलती है तो 0 डिग्री का कोण बनाती है। जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती है ना, अपोजिट, तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। और जब सुइयां एक दूसरे के लंबवत आती है, यानी लंबवत मतलब वो समकोण बनाती है, समकोण बनाती है, तो बाबू जब 90 डिग्री का कोण बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। मिलती है तो 0 डिग्री का, बिछड़ जाती है मतलब विपरीत होती है तो 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री। और जब लंबवत होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितनी बार मिलती है, अति व्यापित होती है। तो सुनना, अभी मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं, जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तब इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। अभी ध्यान रखना कि घड़ी की सुइयां जो दोनों होती है, कौन कौन सी, घंटे की और मिनट की, 1 घंटे में एक बार मिलती है, 1 घंटे में एक बार मिलती है, और 12 घंटे में 11 बार मिलती है, और 12 घंटे में 11 बार मिलती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई। अब यहाँ पे देखो, ये कॉपी करके मैं यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि जितनी बार मिलती है उतनी ही बार बिछड़ जाती है, सेम टू सेम। तो देखिएगा, अरे भैया सवाल की बात कर रहा हूं, तुम किसकी बिछड़ने की कह रहे हो, बोले बिछड़े तो जीना पाएंगे। अरे वाह, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुद पे आ जाते हैं हाथों में। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। तो 1 घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। देखो भाई, हर बच्चे का डाउट रहता है कि सर 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना था ना, 11 बार क्यों होता है। बाबू मैं बेसिक बताऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। क्या होता है कि 12 पे जो कांटा आता है ना, उसको हम डबल काउंट नहीं करते हैं, वो 11 तक होता है और 11 बार हो जाता है। देखो 1 घंटे में एक बार, अभी आप एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में आपका नंबर ना कटे। ठीक है, और सुनिएगा, इस सर देखिएगा, 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, मतलब आपको पता है 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। समकोण मतलब एक कांटा ऐसा, एक कांटा ऐसा, एक कांटा ऐसा, एक कांटा ऐसा, और विपरीत मतलब एक कांटा ऐसा और एक कांटा इसकी तरफ, ये होता है 180। और मिलने का मतलब पहला कांटा 12 पे, मिनट की सुई का, घंटे की सुई भी किस पे, 12 पे, तो ये 0 डिग्री बनाएगी, ये 180 बनाएगी और ये 90 बनाएगी। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो आपको जो मैंने बक्से में बनाया है खाली ये याद रखना है भाई। ये वाली चीज हटा देता हूं, ये वाला बक्सा नहीं। ये बताओ सॉरी, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार नहीं, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। 22 समकोण बनते हैं। देखना, मैं याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार, लेकिन आप 12 मत लिखना, 12 में से 1 घटाया 11 बार। ठीक है, 1 घंटे में एक बार विपरीत आती है तो 12 घंटे में 12 बार मत करना, 12 में से 1 कम कर दो, 11 बार आती है। 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है तो 12 घंटे में डबल 24 बार, तो 24 नहीं लिखना, 24 में से 2 घटा दो, 24 में से 2 घटा दो, 22 आंसर आ जाए, 2 घटा दो 22 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 दिन में, तो बक्से वाला याद है तो कर लेंगे। बताओ 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, तो 11 का डबल 22, 22 बार। समझे बात को। 24 घंटे को ही क्या कहते हैं, 1 दिन। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पे, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है मेरे भाई,
तो यहाँ भी सेम टू सेम देखो, 12 का डबल 24, 11 का डबल 22। अगर यहाँ एक दिन का पूछ ले तो 24 घंटे, 12 का डबल 24 घंटे, तो 22 का डबल 44 बार, 22 का डबल 44 बार। ये आपका इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो मैंने एक बार समझा दिया है, आपके पास वीडियो है तो आप कितनी भी बार पीछे रख के समझ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वीडियो को पीछे ले जाना और समझ जाना कि किस प्रकार से मैंने बताया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। तो दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, जैसे कि क्वेश्चन आया एग्जाम में कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, एक दिन मतलब तो क्या घंटे, 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होगी। तो देखो, लंबवत मतलब समकोण, एक घंटे में 2 समकोण, 12 घंटे में 22 समकोण। लिखा था ना, 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, 22 समकोण। तो 24 घंटे में कितने होंगे, 44 समकोण। आंसर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, 44 बार। ओके, इसको देखो, ये कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अति व्यापित होगी। अति व्यापित होगी मतलब मिलेगी, मिलेगी। तो ये बताओ भाई, मिलेगी तो आपको उधर क्या याद कराया था, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 11 बार मिलती है। तो हमें अभी 11 लगाना है क्या, नहीं। एक दिन मतलब 24 घंटे, 12 का डबल, तो 11 का डबल क्या होगा, 22। 11 का डबल क्या होगा, 22। समझे भाई मेरी बात को, 22। देखो भाई, अच्छे से समझना, जो मैंने इधर समझाया है आपको थोड़ा सा, मैं चाह रहा था कि आपकी रिवीजन क्लास है, जब चैप्टर वाइज चलेगा ना, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। आप किसी और को याद करा दोगे, मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा। ठीक है, तो भाई जब मिलती है 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। विपरीत होती है 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और समकोण बनाती है 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। अगर आपका आगे एमपी पुलिस का पेपर है तो ये जरूर काम आएगा। ठीक है, पर्याप्त है भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कमेंट में बताइएगा कैसी है और वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे मैथ रीजनिंग की और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।